सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तुरीयं तत् सर्वदृक् सदा। जो तुरीय है वो सर्व है और सर्वदृक् भी है। सदा एव इति सर्वं च तद्दृक् च इति सर्वदृक्। ये तुरीय आत्मा जो है वो सर्व भी है और सर्व का देखने वाला, सर्व का दृष्टा भी वही तुरीय। दृश्य जगत जिसको कहते हैं वो सर्व भी तुरीय आत्मा ही है और दृष्टा जो है वो भी तुरीय आत्मा ही है। सर्वंच दृक् तद्दृक् सर्वदृक् तस्मात् न तत्व अग्रहण लक्षणं बीजं। और इसीलिए ये स्वतः सिद्ध चिदात्मक स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसमें कभी भी अज्ञान रूपी बीज कारण संभव नहीं है। तत्र तत् प्रसूतस्य अन्यथा ग्रहणस्य अपि अतः एव अभावः कारण अभावे कार्यानुपपत्तिः। आनंदगिरी महाराज कहते हैं जब बीज भाव ही नहीं है, कारण ही नहीं है, कारण अभावे कार्य अनुपपत्ति है, तो कार्य भी संभव नहीं। और इसे शंकराचार्य कहते हैं तत्प्रसूतस्य, वो बीज से जो उत्पन्न होता है वो अन्यथा ग्रहणस्य अपि अतः एव अभाव, इसी कारण से वो कार्य स्वरूप जो फल भाव जो है वो अन्यथा ग्रहण भी संभव नहीं है। इसलिए तुरीय तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण यो असंभव है। और इस प्रकार से तुरीय आत्मा में अग्रहण भी नहीं है और अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, बीज भाव भी नहीं है, फल भाव भी नहीं है। तो उनके लिए दृष्टांत योजयति, तो शंकराचार्य जी उनके लिए दृष्टांत देते। दृष्टांतेन च साधयति, ये संभव क्यों नहीं है? चैतन्य स्वरूप आत्मा में किसी भी प्रकार से अविद्या रूपी बीज भी नहीं है और अन्यथा ग्रहण रूपी ये विश्व तेजस भी नहीं है। तो उनके लिए दृष्टांत देते, नहीं सवितरी सदा प्रकाशात्मके तद्विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम वा न संभवति। सदा प्रकाशात्मके सवितरी, जो सदा सर्वदा एक समान प्रकाशित हो रहा है, वो प्रकाश स्वरूप जो सविता सूर्य नारायण जो है उसमें उससे विरुद्ध अप्रकाशन भी संभव नहीं है, अन्यथा प्रकाशन भी संभव नहीं। अप्रकाशन भी नहीं होता है और वो प्रकाश से अन्य किसी भी प्रकार से हम सूर्य नारायण को नहीं ग्रहण कर सकते। प्रकाशात्मक सूर्य नारायण को प्रकाशात्मक सूर्य नारायण के रूप में ही हम ग्रहण करते हैं, अग्रहण भी नहीं है, अन्यथा ग्रहण भी संभव नहीं। तो इसलिए शंकराचार्य जी श्रुति माता का अवतरण करते, नहीं दृष्टुः नहीं दृष्टुः दृष्टेः दृष्टेः विपरिलोपो विद्यते विपरिलोपो विद्यते इति श्रुतेः इति श्रुतेः। तो शंकराचार्य जी कहते हैं मैं नहीं कह रहा, गौड़पादाचार्य जी नहीं कह रहे, ये दृष्टा जो है सबका, जो सर्वदृक् जो है, उनका कभी, उनकी दृष्टि जो है वो दृष्टि का कभी भी विपरिलोप माने कि विनाश होता ही नहीं है। जिस प्रकार के सूर्य प्रकाशात्मक है उनके प्रकाश का कभी भी नाश नहीं होता है, उसी प्रकार से वो प्रकाशन क्रिया होती ही रहती है। सूर्य के सानिध्य में प्रकाशन क्रिया होती ही रहती, उसी प्रकार से सर्वदृक् जो आत्मा जो है, दृष्टो हो दृष्टे है, ये दृष्टा जो है सर्वदृक् जो है
उनकी दृष्टि का कभी भी विनाश होता ही नहीं, विपरिलोप होता ही नहीं है। और इस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र का अवतरण करके कहते हैं अथवा अथवा जागृत स्वप्नयोः सर्वभूत अवस्थः सर्व वस्तुदृक् आभासः तुरीये एव इति सर्वदृक् सदा। शंकराचार्य जी कहते हैं अथवा, सर्वदृक् सदा जो है उनका शंकराचार्य जी अथवा अन्य अर्थ दे। जागृत स्वप्नयोः सर्वभूत अवस्थः, जागृत और स्वप्न अवस्था में, जो जागृत जगत में और स्वप्न जगत में जितने भी सर्वभूत अवस्था, सर्वभूतों में जो रहता है, सर्वभूतों में स्थित होते हुए भी सर्व वस्तु दृक् आभास है। सर्व वस्तु दृक् जो है, सर्व वस्तु जो है उनका दृष्टा के रूप में, आभास मानी रूप में, तुरीयः एव इति सर्वदृक् सदा। सर्वभूतों में वही आत्मा, जो वही तुरीय आत्मा है, वो विलसित हो रहा है, सर्वभूत अवस्था है। सर्व वस्तु भी है, सर्वभूतों में जो स्थित है, सर्वभूतों में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा उपलब्ध हो रहा है, वो भी वही तुरीय आत्मा, और सर्व का दृष्टा भी वही तुरीय आत्मा। तो बोले ऐसा क्यों कहते हो आप? तो उनके लिए मंत्र कहते हैं नान्यदतः अस्ति द्रष्टृ, नान्यदतो अस्ति द्रष्टृ इत्यादि श्रुतेः। नान्यत अतः अस्ति द्रष्टु, ब्रह्म से भिन्न कोई दृष्टा है ही नहीं। सर्वभूत में रहकर भी जो सर्व जगत को अनुभव कर रहा है, वो भी तुरीय आत्मा है। सर्वभूतों में जो अभिव्यक्त हो रहा, वो जो दृष्टा है, वो इससे अन्य नहीं है, न अन्य। ये तुरीय आत्मा जो दृष्टा है उससे भिन्न, अन्य कोई दृष्टा ही नहीं है। सर्वभूतों में जो दृष्टा के क्षेत्रज्ञ के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है, वो भी तुरीय आत्मा ही है। तो सर्वद्रष्टा जो है वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और इसलिए कहते हैं तुर्यम तु सर्वदृक् सदा। तुर्य तो सदा सर्वदा दृष्ट स्वरूप ही है। प्राज्ञ जो है वो न किंचन संवेत्ति, प्राज्ञ किसी को भी नहीं जानता है, और ये तुरीय आत्मा उससे बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है, सबको जानने वाला है, सबका दृष्टा है। और इस प्रकार से प्राज्ञ और तुरीय जो है दोनों विरुद्ध है। अब समझो, एक में बीज अवस्था बीज अवस्था है, तुरीय में बीज अवस्था नहीं है। प्राज्ञ किसी को जानता नहीं है, तुरीय सबको जानता, सबका दृष्टा है। तो बोले तुरीय सबका दृष्टा है, आप कह रहे हो। प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता है, आप कह रहे हो। लेकिन एक समानता दोनों में है, और इसीलिए दोनों को जो आप कह रहे हो दोनों विरुद्ध है, वो ठीक नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी स्वयं ये प्रश्न उठाते। तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं निमित्त अंतर प्राप्त शंका, निमित्त अंतर प्राप्त शंका निवृत्त्यर्थ अयम श्लोकः, निवृत्त्यर्थ अयम श्लोकः। निमित्त अंतर प्राप्त आशंका निवृत्ति। जब ये चर्चा हो रही है, ये चर्चा के आधार पर एक निमित्त माने ये चर्चा का जो आधार है, उसके निमित्त से एक अन्य आशंका प्राप्त हो सकती है। अनुमान प्रयुक्ताम तुरीय अपि कारणबद्धत्वात् आशंका परिहरति। तो
कारणबद्धता जो बीज के कारणबद्धता प्राज्ञ में आप कह रहे हो, तो तुरीय में भी वो कारणबद्धता होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में एक समानता है। क्या समानता है? वो कारिका में। द्वैतस्याग्रहणं तुल्यं, द्वैतस्याग्रहणं तुल्यं, उभयोः प्राज्ञतूर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः, बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्येण विद्यते। विमतं कारणबद्धं द्वैत अग्रहणत्वात् प्राज्ञवत् अनुमानम् एव दर्शयति। विमतम मानी कि विरुद्ध मत जो है, अन्य मत के अनुरूप कारणबद्धम द्वैत अग्रहणत्वात्, द्वैत जो अन्यथा ग्रहण जो है वो द्वैत का वहां पर किसी प्रकार से ग्रहण नहीं है, और इसी कारण कारणबद्धम द्वैत अग्रहणत्वात्, द्वैत का ग्रहण न होने से प्राज्ञ में मात्र कारणबद्धता है। तो जिस प्रकार से द्वैत का ग्रहण न होने से कारणबद्धता ही प्राज्ञ में है, उसी प्रकार से तुरीय में भी द्वैत ग्रहण नहीं है, तो उसमें भी कारणबद्धता आ जाएगी। और इसलिए श्लोक में कहते हैं, कारिका कहते हैं, द्वैतस्य अग्रहणं तुल्यम उभयोः प्राज्ञ तुर्ययोः। प्राज्ञ और तुरीय आत्मा दोनों में ये समानता है। द्वैतस्य अग्रहणम, दोनों में द्वैत का जो अग्रहण है वो समान है। अब दोनों में जब ये समान है, तो फिर आप क्यों कहते हो कि ये तुरीय में कारणबद्धता नहीं है? तो उनका उत्तर देते हो, कहते हैं बीज निद्रा युत प्राज्ञ है। प्राज्ञ में बीज भी है और निद्रा भी है। साच तुरीय न विद्यते, वो तुरीय आत्मा में नहीं है। बीज भाव भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है। आप समझ, शंकराचार्य जी उनकी व्याख्या करते हैं। कथम द्वैत अग्रहणस्य तुल्यत्वात्, कथम द्वैत अग्रहणस्य तुल्यत्वात् कारणबद्धं प्राज्ञः, कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य एव, कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य एव, न तुरीयस्य इति प्राप्त आशंका निवर्त्यते। दोनों में द्वैत अग्रहण समान होने पर भी आप क्यों कहते हो कि प्राज्ञ का कारणबद्धत्व है और तुरीय का कारणबद्धत्व नहीं है? तो उसका कारण देते हुए आगे के पंक्ति में कहते हैं, बीज निद्रा युतः प्राज्ञ। तो शंकराचार्य जी उसके भाष्य, यस्मात् बीज निद्रा युतः तत्व अप्रतिबोधः निद्रा सा एव च विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीजं सा बीज निद्रा तया युतः प्राज्ञः। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, ये प्राज्ञ जो है, प्राज्ञ में भी द्वैत का ग्रहण नहीं है और तुरीय में भी द्वैत का ग्रहण नहीं है, लेकिन प्राज्ञ इससे युक्त है। अब किससे युक्त है? बीज निद्रा युतः। प्राज्ञ में बीज और निद्रा दोनों है। तो बोले बीज किसको कहते हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, तत्व अप्रतिबोध निद्रा। तत्व को न जानना वो बीज है, सॉरी निद्रा है। तत्व का ज्ञान न होना वो क्या है? निद्रा है, अंधकार है। आप समझ, सा एव च विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीज। समझते? प्राज्ञ जो है
प्रकर्षेण अज्ञत्वात् प्राज्ञ है, वो किसी को नहीं जानता, किंचन न जान, मानी कि तत्व अप्रबोधन है उसमें, वो तत्व स्वरूप को जानता नहीं है, उसे निद्रा हम कहते हैं। और वो निद्रा जो है, तत्व का जो अज्ञान है, वो क्या करता है, विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य, तत्व का प्रतिबोध नहीं है, लेकिन वो निद्रा जो है वो किसका बीज बनेगा, विशेष प्रतिषेध प्रतिबोध, माने कि अन्यथा ग्रहण का बीज भी वही है। प्राज्ञ में अज्ञान बीज है, अप्रतिबोध भी है, और अप्रतिबोध जो है विशेष प्रतिबोध का कारण बीज भी है। अप्रतिबोध है मानी अग्रहण है, विशेष प्रतिबोध है मानी अन्यथा ग्रहण का बीज भी प्राज्ञ में है। सा बीज निद्रा, वो बीज निद्रा है। तथा तया युतः प्राज्ञ, वो दोनों से युक्त ये प्राज्ञ है। युतः मानी कि युक्त है, बंधा हुआ है। तो अज्ञान भी है और अज्ञान के कारण और अन्यथा ग्रहण भी है, और दोनों से बंधा हुआ ये प्राज्ञ है। और ये तुरीय है, वो क्या है, तुरीय न विद्यते सदा, सदा दृक् स्वभावत्वात्, सर्वदृक् स्वभावत्वात्, तत्व अप्रतिबोध लक्षणा, तत्व अप्रतिबोध लक्षणा, निद्रा तुरीये न विद्यते, निद्रा तुरीये न विद्यते, अतः न कारणबद्ध, न कारणबद्धः तस्मिन् इति अभिप्रायः, तस्मिन् इति अभिप्रायः। सदा दृक् स्वभावत्वात्, आप जो अनुमान कर रहे हैं कि द्वैत का अग्रहण सामान्य तुल्य होने के कारण, समान होने के कारण प्राज्ञ और तुरीय दोनों एक ही है, आप एक विशेषता क्यों दर्शाते हो? तो हमने कहा कि निद्रा जो है वो प्राज्ञ में है, तत्व अप्रतिबोध भी है, विशेष प्रतिबोध का बीज भी प्राज्ञ में है, लेकिन तुरीय में सदा दृक् स्वभाव तत्व अप्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते। तुरीय आत्मा में तत्व अप्रतिबोध लक्षणा जो निद्रा है वो तुरीय आत्मा में नहीं है। अब समझो, किसी भी प्रकार से तुरीय आत्मा, क्यों, तुरीय से विशुद्ध चित्त धातु प्रसाधान प्रमाण बाधात, किसी भी प्रमाण से आप जो ये है आप अनुमान कर रहे हैं कि प्राज्ञ में भी द्वैत का अग्रहण है और तुरीय में भी अद्वैत का अग्रहण। तो ये निमित्त अंतर जो आप कह रहे हो, आशंका जो है, वो शंका के निवारण के लिए कहते हैं कि प्राज्ञ जो है वो बीज भाव और अज्ञान से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। लेकिन तुरीय जो आत्मा जो है, तुरीयस्य, आप क्यों कहते हो कि तुरीय में वो नहीं है? क्योंकि तुरीय क्या है, विशुद्ध धातुत्व प्रसाधन प्रमाण बाधा कालत्य अपदिष्ट हेतु सदा, सदा सर्वदा ये आत्मा जो है सर्वद्रुक है। विश्व है तब भी सर्वद्रुक है, तेजस है तभी सर्वद्रुक है, प्राज्ञ है तब भी वो आत्मा, तुरीय आत्मा तो सर्वद्रुक समान है, कोई प्रमाण की अपेक्षा है ही नहीं। चैतन्य स्वरूप आत्मा को किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आप सब उतना ही नहीं, साधन व्याप्ति ही तुरीय से उत्तर भावी कार्य अपेक्षया नियत प्राग्भावित्व अभावात्। अविद्या जो है वो पहले अविद्या होनी चाहिए, फिर अप्रतिबोध हो तो विशेष प्रतिबोध की संभावना है। अब जब अप्रतिबोध ही नहीं है, आप देखो, तो
अप्रतिबोध न होने के कारण प्राग पहले नहीं है। निद्रा जिसको कहते हैं, अप्रतिबोध कहते हैं, उसका ही उनका ही हमने निराकरण कर दिया। अब वो नहीं है तो विशेष प्रतिबोध की कोई संभावना नहीं है, और इसीलिए बीज भाव भी नहीं है। जब अज्ञान है तो बीज भाव है, जब अप्रतिबोध नहीं है तो विशेष प्रतिबोध की भी कोई संभावना, विशेष प्रतिबोध के बीज की भी कोई संभावना नहीं। अतः न कारणबद्ध तस्मिन् इति अभिप्राय है, और इसीलिए ये तुरीय आत्मा जो है उसमें कारणबद्धता, कारण का बंधन नहीं है। प्राज्ञ में कारण का बंधन है क्योंकि अज्ञान है, अज्ञान के कारण विशेष प्रतिबोध का बीज वो बन गया है प्राज्ञ, लेकिन तुरीय आत्मा में कारण का बंधन नहीं है। कारणबद्ध मानी कारण का बंधन वो तुरीय आत्मा में नहीं है, और इसीलिए भले द्वैत अग्रहण सामान्य होते हुए भी प्राज्ञ में निद्रा और बीज दोनों है, अप्रतिबोध भी है, विशेष प्रतिबोध का बीज भी है, और तुरीय में वो दोनों नहीं है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? कार्य कारण बद्धौ तौ इत्यादि श्लोकार्थम अनुभव अवष्टम्भेन प्रपंचयति। तो आगे की जो कारिका है वो कारिका किसके लिए है? तो शंकराचार्य जी नहीं कहते, आनंदगिरी महाराज कह रहे हैं कार्य कारण बद्धौ तौ, स्वप्न और जागृत दोनों जो है कार्य और कारण दोनों से बंधे हुए हैं। तौ इत्यादि श्लोक उत्तम अर्थम अनुभव अवष्टम्भेन प्रपंचयति। तो बोले आप जो ये कह रहे हो वो कैसे हो सकता है? अनुभव, गौड़पादाचार्य जी अनुभव से सिद्ध बात है। श्रुति स्मृति विद्वत अनुभव, देखो तर्क की दृष्टि से देखते हैं दो बात हो। अगर ऐसी कोई अवस्था है जहां द्वैत का अनुभव हमें नहीं है, एक बार भी हमें यह अनुभव हुआ कि द्वैत नहीं है, तो उनका अर्थ ये हो गया द्वैत सत्य नहीं। उसी प्रकार से आप समझो, अगर अन्य किसी को यह अनुभव होता है, तुरीय आत्मा जो है, तो विद्वत अनुभव से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो कहा गया है वो योग्य है। देखो इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, ज्ञानी के लक्षण दर्शाते। क्यों ज्ञानी के लक्षण दर्शाते हैं? ज्ञानी के लक्षण माने कि विद्वत अनुभव है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांस चरति निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। ये विद्वत अनुभव है, इसी जगत में वो विचरण कर रहा है, लेकिन किस प्रकार से? विहाय कामान्य, सर्व प्रकार की कामनाओं का त्याग हो गया है। क्यों? आनंद स्वरूप आत्मा के ज्ञान के बाद किसी भी प्रकार की कामना की कोई संभावना ही नहीं है। आत्मनिएव आत्मना तुष्ट, वो अपने आप में ही संतुष्ट है, अपने आप में ही वो रमण कर रहा है, अपने आप में ही वो आनंदित है। और इसीलिए अन्य किसी भी प्रकार की कोई कामना न होते हुए भी ये जगत में वो विचरण करते रहते, लेकिन विचरण करते समय उनकी भावना क्या है? निर्ममः निरहंकारः, कोई ममता भी नहीं, कोई अहंकार भी नहीं। शान्तिमधिगच्छति, उसे शांति की प्राप्ति, तो विद्वत अनुभव है। आप समझो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गौड़पादाचार्य जी विद्वत अनुभव प्रकट कर रहे हैं। विद्वत अनुभव को आधार लेके आगे जो कहा गया है वो योग्य है, वो सिद्ध करते हैं। ननु तैजस्य एव स्वप्न प्रयुक्तम युक्तम न तो विश्वस्य। तो ये कारिका में कहते हैं स्वप्न निद्रा युक्त।
स्वप्न निद्रा युतौ युतावादौ स्वप्न निद्रा युतावादौ प्राज्ञस्त्व स्वप्न निद्रया प्राज्ञस्त्व स्वप्न निद्रया न निद्रां नैव च स्वप्न न निद्रां नैव च स्वप्नं न निद्रां नैव च न स्वप्नं तूर्ये पश्यन्ति निश्चिताः तूर्ये पश्यन्ति निश्चिताः स्वप्न निद्रा युतौ आदौ आदौ माने विश्व तेजस पहले दो जो है वो स्वप्न और निद्रा से युक्त है बंधे हुए प्राज्ञ तो अस्वप्न निद्रया प्राज्ञ जो है वो क्या है अस्वप्न है और निद्रा से युक्त है अस्वप्न माने स्वप्न वहां नहीं है अन्यथा ग्रहण नहीं है निद्रया माने कि अग्रहण से युक्त है लेकिन जो तूर्य आत्मा वो क्या है न निद्रा नैव च स्वप्नम तूर्य तूर्य में न तो स्वप्न है तूर्य में न तो निद्रा है क्यों पश्यन्ति निश्चिताः जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं वो ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आत्मा में न तो अग्रहण है निद्रा है न स्वप्न है अन्यथा ग्रहण लेकिन ये तो स्वप्न की बात आपने की जागृत की बात क्या है और इसीलिए आनंद गिरि महाराज कहते हैं ननु तैजसस्य एव स्वप्न प्रयुक्तत्वं युक्तं न तु विश्वस्य प्रबुध्यमानस्य तद्योगः युज्यते प्रबुध्यमानत्व व्याघातात् बोले ये तो विरुद्ध हो गए आदौ जब आप कहते हैं तो आदौ तो विश्व और तेजस दो है लेकिन आपने तो स्वप्न शब्द का प्रयोग किया है और स्वप्न जो है तैजसस्य एव स्वप्न प्रयुक्तम तैजस ही स्वप्न प्रयुक्त है विश्व जो है वो तो प्रबुद्धमान जागृत अवस्था अभिमानी है तैजस है वो स्वप्न अवस्था अभिमानी है और जागृत अवस्था अभिमानी जो है वो विश्व है तो उनके लिए स्वप्न शब्द का प्रयोग करना वो विरोध हो जाए कथम विशेषण विश्व तेजसो स्वप्न निद्रौ युतौ इति तो फिर ये विश्व आदौ मन की विश्व तेजस दोनों जो है वो स्वप्न और निद्रा से बंधे हुए हैं ये आप कैसे कह सकते हो क्योंकि स्वप्न तो तेजस का है तेजस स्वप्न अवस्था अभिमानी है और इसके लिए शंकराचार्य स्वयं दृष्टांत देते तत्र स्वप्न शब्दार्थमाह शंकराचार्य जी उनके लिए दृष्टांत देके हमें समझाते हैं भाष्य स्वप्नः अन्यथा ग्रहणं सर्पः इव रज्ज्वां निद्रा उक्ता तत्व अप्रतिबोध लक्षणं तमः इति तत्व अप्रतिबोध लक्षणं तमः इति ताभ्यां स्वप्न निद्राभ्यां युक्तौ विश्वतैजसौ यथा रज्ज्वां सर्पः गृह्यमाणः अन्यथा गृह्यते तथा आत्मनि देहादिग्रहणम् अन्यथा ग्रहणम् स्वप्न जिसको कह रहे हैं तो जब गौड़पादाचार्य जी स्वप्न शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका प्रयोजन क्या है अन्यथा ग्रहणम स्वप्न माने अन्यथा ग्रहण तो जागृत अवस्था में भी क्या है अन्यथा ग्रहण भी है तो जागृत अवस्था में भी अन्यथा ग्रहण है स्वप्न अवस्था भी अन्यथा ग्रहण है और इसीलिए दोनों का जागृत और स्वप्न अवस्था अभिमानी दोनों का स्वप्न शब्द से ही निर्देश किया गया जिस प्रकार से रज्जु में सर्प के अन्यथा ग्रहण होता है उसी प्रकार से ये दोनों जो है स्वप्न कहो या जागृत कहो दोनों की समानता ये है कि दोनों अन्यथा ग्रहण और इसीलिए दोनों अन्यथा ग्रहण को एक ही शब्द स्वप्न के द्वारा यहाँ कहा गया और निद्रा क्या है
निद्रा उक्ता, निद्रा तो हम कह के गए, तत्व अप्रतिबोध लक्षणम तमः इति। निद्रा तो तत्व का अप्रतिबोध है, अज्ञान है। तो स्वप्न मानी अन्यथा ग्रहण है और निद्रा मानी अग्रहण है। ताभ्याम मानी ग्रहण अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों से बंधे हुए कौन है? स्वप्न निद्राभ्याम युक्त विश्व तेजसो। विश्व और तेजस जो है स्वप्न अवस्था अभिमानी, जागृत अवस्था अभिमानी जो है वो ये दोनों से युक्त है। अन्यथा ग्रहण भी है, अग्रहण भी है। अतः तो कार्य कारण बद्धौ इति उक्तौ, और इसीलिए दोनों को कार्य और कारण से बद्ध है ऐसा कहा गया। लेकिन जो प्राज्ञ जो है वो क्या है? प्राज्ञस्तु स्वप्नवर्जित केवलया एव निद्रया युतः इति, केवलया एव निद्रया युतः इति कारणबद्धः इति उक्तम, कारणबद्धः इति उक्तम। और ये प्राज्ञ जो है वो स्वप्न वर्जित माने कि अन्यथा ग्रहण रहित है, लेकिन केवलया एव निद्रया युतः, केवल निद्रा माने अज्ञान से ही बंधा हुआ है और इसीलिए कारणबद्ध है ऐसा हम कहते हैं। विश्व और तेजस जो कार्य कारण से बंधे हुए हैं, लेकिन प्राज्ञ जो है मात्र और मात्र कारण से ही बंधा हुआ है। तुर्य क्या है? न उभयं पश्यन्ति तुर्ये, न उभयं पश्यन्ति तुर्ये निश्चिताः, निश्चिताः ब्रह्मविदः, ब्रह्मविदः विरुद्धत्वात्, विरुद्धत्वात् सवितरे इव तमः, सवितरे इव तमः। न उभयं पश्यन्ति तुर्ये निश्चिताः ब्रह्मविदः। जो ब्रह्मज्ञानी लोग जो है, जो विद्वत जन है, जिसने ये निश्चय किया है तुरीय में अग्रहण भी नहीं है, अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, वो लोग ये देखते हैं कि तुरीय में न तो निद्रा है मानी अग्रहण है, तुरीय में तो स्वप्न है अन्यथा ग्रहण। तो ये विद्वत अनुभव है। तो बोले ऐसा क्यों है? सवितरी इव तमः, जिस प्रकार से सूर्य में तमः अंधकार नहीं हो सकता, अज्ञान तत्कार्ययोः नित्य विज्ञप्ति रूपे तुरीय विरुद्धत्वात्। नित्य विज्ञप्ति स्वरूप जो आत्मा जो है, नित्य चैतन्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप चैतन्य आत्मा जो है, उसमें अज्ञान और अज्ञान के कार्य, अज्ञान माने अग्रहण, उनके कार्य अन्यथा ग्रहण, दोनों की संभावना नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार नहीं होता है, उसी प्रकार से नित्य विज्ञप्ति स्वरूप जो चैतन्य आत्मा है उसमें न अग्रहण है न अन्यथा ग्रहण। सूर्य वस्तुतः न अविद्या तत्कार्ययोः संगति अस्ति इति। और इस प्रकार से सूर्य में न तो अग्रहण है न अन्यथा ग्रहण है, इसीलिए सिद्ध करते शंकर। अतः न कार्य कारण बद्धः इति उक्तः, अतः न कार्य कारण बद्धः इति उक्तः तुरीयः, तुरीयः। अतः, अतः माने क्या है? तुरीय आत्मा किसी भी प्रकार से कार्य कारण से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि कार्य कारण से उनका किसी भी प्रकार से संपर्क भी नहीं। जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार की कोई संभावना नहीं है, उसी प्रकार से तुरीय आत्मा में निद्रा माने कि अग्रहण, अज्ञान की भी कोई संभावना नहीं है, और अज्ञान से उत्पन्न अज्ञान के जो कार्य जो है वो कार्य की भी संगति नहीं है। देखो, इसलिए न जायते म्रियते वा कदाचित जो है, उसमें ये कदाचित शब्द का महत्व लोग ये देखते नहीं। आत्मा का कदाचित माने कि कभी भी जन्म नहीं हुआ,
बाद में आपका जन्म नहीं होगा और अभी जन्म मृत्यु हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप समझो ठीक से। आप जब आपको जन्म वाले मान रहे हैं तब भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, आपकी कभी भी मृत्यु नहीं हुई है। अभी जन्म मृत्यु वाला है और फिर वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वेदांत नहीं है। अज्ञान काल में भी आप समझो, अज्ञान अवस्था जिसको कहते हैं, तब भी आप तो कौन है? नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है, नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। हम देखेंगे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। शंकराचार्य जी विस्तृत रूप से वहां भाष्य लिखते हैं कि अज्ञान की कोई संभावना ही नहीं है। स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा में अज्ञान की संभावना नहीं है। आप जब अज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान के कार्य की संभावना कहां से आएगी? देखो, इसीलिए बहुत सारे महात्मा जो है, ये अज्ञानी जन है, ये संसारी लोग है, नहीं। कौन अज्ञानी? तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो कोई अज्ञानी है ही नहीं, सर्व ब्रह्म मात्र है। कोई संसारी है ही नहीं, सर्व ईश्वर मात्र है। तत्व दृष्टि से अगर विद्वत अनुभव का निश्चय हम देखते हैं तो विद्वत अनुभव की दृष्टि से सर्व क्या है? ब्रह्म मात्र है। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? सर्वत्र समदर्शन है। अब देखो, शुरू मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि पापिषु सर्वत्र समदर्शन है। इतने ही प्रकार के संबंध आपके जीवन में संभव है। जो मनुष्यों के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार के संबंध हो, सुहृद मित्र अरि शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। द्वेष करने वाला बंधु, आप संबंधी, साधु पापी। लेकिन जिसने ये तत्व दृष्टि प्राप्त कर ली है, सर्वत्र वो सम ब्रह्म का दर्शन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुने चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो पंडित है, जिसने ये तत्व दृष्टि प्राप्त कर ली है, जो जिसको ये सम्यक दर्शन हो रहे हैं, उनकी दृष्टि से तो ब्रह्म मात्र है। आप भी जब अपने आप को इस प्रकार से अल्प मान रहे हैं, मनुष्य मान रहे हैं, स्त्री पुरुष मान रहे हैं, माता पिता मान रहे हैं, तब आप तो कौन है? नित्य निरंतर निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। आप सदा सर्वद्रुक क्यों कहते हैं? आप समझो, अब अभी भी आप सर्वद्रुक ही है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं न कार्य कारण बद्ध इति युक्तः तुरीयः। ये तुरीय आत्मा जो है किसी भी प्रकार से कार्य कारण से बंधा हुआ नहीं है, बंधा हुआ है ही नहीं। न उनका जन्म है न उनकी मृत्यु है, कदाचित। आप जब आप सर्प देख रहे हैं तब भी सर्प वहां नहीं है। भले आप सर्प से भयभीत हो रहे हैं, भले आपके हृदय की धड़कन बढ़ गई है, फिर भी वहां सर्प नहीं है। आप समझो, उसी प्रकार से ये जगत की प्रतीति हो रही है आपको। अग्रहण की प्रतीति होती है, अन्यथा ग्रहण की प्रतीति होती है, लेकिन दोनों नहीं है। न स्वप्न निद्रा नैव च स्वप्नम। न निद्रा है न स्वप्न है तुरीय। अब वो तुरीय आत्मा है निष्पश्यन्ति निश्चिताः, जिसने इस प्रकार से निश्चय किया है कि मैं वो तुरीय आत्मा हूं जिसमें न अज्ञान है, अग्रहण है, न अन्यथा। ये निश्चिता शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि जो शिष्य है उनको भी ये निश्चय करना पड़ेगा, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप।
शास्त्र गुरु तो उपदेश कर रहे हैं, अब समझो, लेकिन आपका निश्चय क्या है आपके बाद? आप अपने आप को उपाधि की दृष्टि से अभिप्राय बनाते रहेंगे तो शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए जो ब्रह्मज्ञानियों का निश्चय जो है, निश्चय मानी उनका अनुभव है कि आत्मा में, तुरीय आत्मा में न अग्रहण है न अन्यथा, और इस प्रकार से विद्वत जन का अनुभव यहाँ तुरीय आत्मा में निद्रा और स्वप्न नहीं है, ऐसा जो उनका अनुभव है वो अनुभव यहाँ सिद्ध करते हैं, कोई काल्पनिक बात नहीं है। आप समझो, विद्वत जन का यह निश्चय है। आप समझो, निश्चिताः ब्रह्मविदः, ब्रह्मज्ञानी जन जो है, निश्चिताः ब्रह्मविदः, ब्रह्मविदों का निश्चय है, ये वो निश्चित है कि तुरीय में कार्य कारण बद्धता नहीं। तो बोले ये जो निश्चय करना है ना, आपने कहा निश्चिताः ब्रह्मविदः, ब्रह्मविद जन वो है जिसने ये निश्चय कर दिया है कि न अग्रहण है न अन्यथा। तो इसलिए आगे श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कदा तुरीये निश्चितः भवति इति उच्यते। तो बोले कब ऐसा होगा निश्चय? कदा तुरीय निश्चितः भवति इति, तो कब ये तुरीय में, तुरीय विषय सप्तमी इसको कहते हैं, तुरीय के बारे में इस प्रकार का निश्चय कब होता है? तो उनका उत्तर जो है ये हमें देते हैं, कब अग्रहण है कब अन्यथा ग्रहण है, वो तुरीय, वो कारिका में हमें गौडपादाचार्य जी समझा दे। कदा तर्हि स्वप्न भवति इति अपेक्षयाम आह अन्यथा ग्रहण, निद्रा तर्हि कदा इति संदिहन प्रत्याह निद्रा इति। तो कब अन्यथा ग्रहण है कब अग्रहण है, अब कब दोनों नहीं है, समझ ले, कब अन्यथा ग्रहण है कब अग्रहण है और कब दोनों का ग्रहण नहीं होगा, वो निश्चय कब हो, तो उनके लिए ये कारिका है। अन्यथा गृह्णत स्वप्नः, अन्यथा गृह्णत स्वप्नः, निद्रा तत्त्वमजानतः, निद्रा तत्त्वमजानतः, विपर्यासे तयोक्षीणे, विपर्यासे तयोक्षीणे, तुरीयं पदमश्नुते, तुरीयं पदमश्नुते। तो कदा तुरीय निश्चितः भवति, कब वो तुरीय में निष्ठ हो जाए, वो निश्चय हो जाए। तो उनके पहले ये दो प्रश्न भी होना चाहिए, आप समझो, कदा स्वप्नः भवति और कदा निद्रानिष्ठः भवति। कब वो स्वप्ननिष्ठ होता माने कि अन्यथा ग्रहण में निष्ठ होता है, और कब वो अग्रहण में निष्ठ होता है, वो भी प्रश्न है। वो दोनों प्रश्न का उत्तर पहले दो पाद में है। कदा स्वप्न भवति इति प्रश्नम परिहरति अन्यथा ग्रहणतः स्वप्न। तो शंकराचार्य जी उनके लिए भाष्य कि कब स्वप्ननिष्ठ ये होता है, कब वो निद्रानिष्ठ होता है, ये हम जान लेंगे कब माने कैसे, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि वो अपने निश्चय में तुरीय आत्मा में निष्ठ कब हो।
स्वप्न जागृति यो अन्यथा अन्यथा रज्ज्वां सर्पः इव गृह्णतः गृह्णतः तत्त्वं स्वप्नो भवति निद्रा निद्रा तत्त्वम् अजानतः तिसृषु अवस्थासु तुल्या तुल्या स्वप्ननिद्रयोः तुल्यत्वात् विश्वतैजसयोः एकराशित्वम् स्वप्न जागरितयोः अन्यथा रज्ज्वां सर्प इव गृह्णतः। स्वप्न और जागृत अवस्था अभिमानी जो है, अन्यथा गृह्णतः, जब अन्यथा ग्रहण कर रहे हैं तो उसको हम स्वप्न कहते हैं। अब अन्यथा गृह्णतः कारण, अन्यथा ग्रहण होने के कारण वो स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था। तो स्वप्ननिष्ठ कब होता है? जब अन्यथा ग्रहण होता है तब वो स्वप्ननिष्ठ होता है। तत्वम अजानतः, जब वो तत्व को जानता नहीं है तब वो निद्रानिष्ठ है। निद्रा तत्व अजानत तिसृषु अवस्थासु तुल्य निद्रा, तीनों अवस्था में अग्रहण जो है वो तुल्य समान है। तो जब अन्यथा ग्रहण है तब स्वप्न अवस्था अभिमानी, जागृत अवस्था अभिमानी वो बन जाता। जब निद्रा अवस्था जब है, सुषुप्ति अवस्था जब होती है तब वो अजानतः अग्रहण होता है, निद्रानिष्ठ होता है, स्वप्ननिष्ठ होता है। और स्वप्न निद्रयोः तुल्यत्वात् विश्व तेजसोयोः, विश्व और तेजस दोनों में स्वप्न और निद्रा समान होने के कारण ही एक राशित्व माने एक स्वप्न शब्द से ही एक समूह में उनको रखा। स्वप्न तेजस का एक समूह है और दूसरा प्राज्ञ का एक, दो है। तीन अवस्था है, लेकिन तीन अवस्था को गौड़पादाचार्य जी ने दो विभाग में विभाजित कर दिया है। एक विभाग जो है वो अन्यथा ग्रहण है, दूसरा विभाग जो है वो अग्रहण। लेकिन अग्रहण विभाग जो है जिसमें मात्र अग्रहण है उसे प्राज्ञ कहते हैं, लेकिन अग्रहण मात्र प्राज्ञ में नहीं है। तिसृषु अवस्थासु, अग्रहण तो तीनों अवस्था में सामान्य है, लेकिन प्राज्ञ अवस्था में मात्र और मात्र अग्रहण। और स्वप्न और जागृत अवस्था जो है विश्व तेजस है, वो उसमें अन्यथा ग्रहण अग्रहण दोनों। तो फिर प्राज्ञ को आप अग्रहण क्यों कहते हो? दो हुए, आप समझो। एक अन्यथा ग्रहण है, जब अन्यथा ग्रहण होता है तब वो विश्व है, जागृत अवस्था अभिमानी है, वो तेजस है, स्वप्न अवस्था अभिमानी। एक दूसरा वो क्या है? वो प्राज्ञ है जिसमें केवल और केवल अग्र। तो ऐसा क्यों कहते हो आप? तो आगे अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च गुणभूता निद्रा इति तस्मिन् विपर्यासः स्वप्नः। अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च गुणभूता निद्रा इति। तो ये जो निद्रा जो है जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों में जो है
तो आप क्यों कहते हो स्वप्न अन्यथा गृह्णतः स्वप्न? क्योंकि अन्यथा ग्रहण का प्राधान्य है, और निद्रा जो है अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च अन्यथा ग्रहण। स्वप्न और जागृत में अन्यथा ग्रहण की प्रधानता। गुणभूता निद्रा, गुणभूता मानी गौण। निद्रा अग्रहण जो है वो स्वप्न अवस्था अभिमानी विश्व में, और जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस, जागृत अवस्था अभिमानी विश्व में ये निद्रा जो है वो गौण है। तस्मिन् विपर्यासः स्वप्नः, तो उसका विरुद्ध है वो। आप समझो, अन्यथा ग्रहण जो है वो क्या है? विपरीत, विरुद्ध है। जो तुरीय आत्मा का स्वरूप है उससे विपरीत ग्रहण यहां हो रहा है, उनकी प्रधानता वहां पर। निद्रा तो सामान्य है सब में, अग्रहण सामान्य है, लेकिन जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में ये निद्रा गौण है, और ये जो विपर्यास मानी विरुद्ध विपरीत ग्रहण जो है, अन्यथा ग्रहण जो है वो प्रधान है। स्वप्न जागृत में अन्यथा ग्रहण की प्रधानता है, प्राज्ञ अवस्था में अग्रहण की प्रधानता। अब जो तीसरा जो है, और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं तृतीये तु स्थाने तत्व अज्ञान लक्षणः निद्रा एव केवला विपर्यासः, निद्रा केवला विपर्यासः। तृतीये तु स्थाने तत्व अज्ञान लक्षण निद्रा एव केवला विपर्यासः। स्वप्न जागृत में जो है वो अन्यथा ग्रहण का विपरीत ज्ञान है। विपर्यास माने विरुद्ध। विपर्यास माने क्या है? विरुद्ध ज्ञान है। और प्राज्ञ जो है उसमें विरुद्ध ज्ञान क्या है? अज्ञान ही विरुद्ध है। आप समझो, तो निद्रा एव केवल विपर्यासः, तो मात्र निद्रा मानी अज्ञान जो है वो अज्ञान मात्र ही उसमें है, विपरीत ज्ञान। जागृत स्वप्न दोनों में तो अन्यथा ग्रहण भी है, लेकिन यहां तो मात्र और मात्र निद्रा है, वही विरुद्ध है, विपर्यास है। क्यों? क्योंकि वो तो नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसमें जो निद्रा है वो क्या है? विपर्यास है, विरुद्ध है। अब ये दोनों जो है अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, और इसलिए आगे शंकर अतः तयोः कार्य कारण स्थानयोः अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यासे कार्य कारण बंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते तदा उभयलक्षणं बंधरूपं तत्र अपश्यन् तुरीये निश्चितः भवतीत्यर्थः। तुरीय आत्मा क्या है? तुरीय आत्मा में ये निश्चय कब होता है? तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते, तयोः क्षीणे, अन्यथा ग्रहण अग्रहण दोनों का जब क्षय हो जाता है, तयोः कार्य कारण स्थानयोः अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यासे,
तो ये दोनों का जब क्षय हो जाता है, तो क्षीण कब होता है? जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान जब होता, अयमात्मा ब्रह्म इति, अयमात्मा ब्रह्म है, ये निश्चय जब होता है तो ये तीनों का क्षय हो जाता है। लक्षण विपर्यासे कारण बंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधत है। परमार्थ तत्व का जब बोध होता है तो ये कार्य कारण का जो बंध रूप जो है उनका भी क्या क्षीण है, दोनों का क्षय हो जाता है। ज्ञान से ही है, आप समझो, परमार्थ तत्व प्रतिबोध है। परमार्थ तत्व का प्रतिबोध के कारण, तह माने कारण दर्शन के कारण क्या होता है? अन्यथा ग्रहण विपर्यासे कार्य कारण बंध रूपे क्षीणे। कार्य कारण का जो बंधन है वो बंधन का क्षय हो जाता है। तूर्यम पदम अश्नुते, तब वो तूर्य पद का आनंद लेता है। अश्नुते मानी अपने तूर्य पद में वो निष्ठ हो जाता है, तूर्य पद में ही वो आनंद लेता। तद उभय लक्षणम बंध रूपम तत्र अपश्यन। क्यों वो आनंद लेता है? क्योंकि बंध रूप उभय लक्षणम, दोनों अलक्ष ग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों जो है वो दोनों है ही नहीं। अपश्यन, वो देखता ही नहीं। आप देखो, न तो अग्रहण है न अन्यथा ग्रहण, ब्रह्म मात्र है। आप देखो, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। दोनों कार्यकरण बंधन रूप जो है वो दोनों को वो न देखते हुए अपश्यन। तूर्ये निश्चितः भवति, कदा निश्चितः भवति? परमार्थ तत्व के ज्ञान से ये दोनों प्रकार के जब निवृत्ति हो जाती तो दोनों को न देखते हुए, देखो इसलिए मैं तत्व ज्ञान की दृष्टि तो यही है कि ये जगत है ही नहीं, जो कुछ है ब्रह्म मात्र। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब परमार्थ तत्व का ज्ञान होता है, प्रतिबोध होता है, तब क्या होता है? ये दोनों का क्षय, अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों का क्षय हो जाता है। क्योंकि हम देखेंगे, कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेंगे, और दोनों का क्षय होता है, तब ये तूर्य आत्मा में निश्चय होता है, मैं एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र। तो निश्चय तो होगा, लेकिन निश्चय आपको करना है कि आप वो तूर्य आत्मा है जिसमें अग्रहण भी नहीं है, अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तत्वबोध विपर्यास, विपर्यास माने क्या है? तत्वबोध से वो दोनों क्या है? विरुद्ध है। विरुद्ध, जिस प्रकार से प्रकाश और अंधकार विरुद्ध है, जब प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं रहता। उसी प्रकार से एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान जब हो जाता है तो ये जो अग्रहण अन्यथा ग्रहण जो विरुद्ध जो है, विपर्यास जो है, वो उनकी भी निवृत्ति हो ही जाती। और जब ये निवृत्ति हो जाती है तो ये निश्चय हो जाता है कि एक अद्वितीय अयमात्मा ब्रह्म, सर्वम ही एतद् ब्रह्म एव। हम देखिए, श्रुति माता का वाक्य है, यहां जो कुछ है सर्व ब्रह्म मात्र, न अग्रहण है न अन्यथा ग्रहण, न स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस है, न जागृत अवस्था अभिमानी विश्व है, न सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ है, मात्र और मात्र तूर्य। सर्व ही एतद् सर्व ब्रह्म, एतद् ब्रह्म एव। यहाँ जो कुछ है सर्व ब्रह्म मात्र ही। देखो ये मंत्र है, और वो ब्रह्म का है, अयमात्मा ब्रह्म, वो ब्रह्म ये आत्मा, तूर्य आत्मा।
जिसका ये निश्चय हो गया है उनके लिए ये दोनों नहीं, ना ग्रहण है ना अन्यथा। आगे ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।